सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो माई सेल्फ इशिका सिंगला, सो आपकी एजुकेटर ऑफ सोशल साइंस। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है टाउन प्लानिंग। जैसे हमने टाउन प्लानिंग के बारे में पहले पढ़ा था, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े थे, और उसके बाद हमने किया था मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारा आज का टॉपिक है टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग के अंदर हम हमारी क्या है, ड्रेनेज सिस्टम को भी कवर करेंगे और ग्रेट बाथ को भी कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक रह जाएगा वो एक तो होगा हमारा इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ एंड सोशल लाइफ। ठीक है जी। तो ये कुछ 3 टॉपिक रह जाएंगे, इसके बाद हमारा होल चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। तो उसके बाद हमारी जो पीडीएफ होगी वो अपलोड की जाएगी। ठीक है जी। एंड अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नोट्स में रीड करो, ठीक है। अगर आपको बोर्ड से क्लैरिटी कम है तो आप नोट्स को रीड करो, उसमें से प्रॉपर आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी। हमने सिंपल टू सिंपल वर्डिंग्स ली है जो कि क्लास +2 में भी यूज हो सकती है एंड बीए के लिए भी यूज हो सकती है। ओके जी। सो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारा आज का टॉपिक है टाउन प्लानिंग। द टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी वाज हाईली एडवांस्ड। जैसे आप लोगों ने देखा था, आईवीसी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा अपडेटेड, बहुत अपग्रेडेड है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड वे से है। उसी तरीके से हमारी जो टाउन प्लानिंग की गई है, मतलब कि जो रहने का उनका ढंग है, भाई किस किस तरीकों से उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उन्होंने स्क्वेयरिंग के वे में, उन्होंने रेक्टेंगल की शेप में उन्होंने क्या है अपना टाउन प्लानिंग जो की हुई है। ठीक है जी। द सिटीज वर बिल्ट ऑन द ग्रिड सिस्टम। अभी इन्होंने मेन पॉइंट मेंशन कर दिया कि ग्रिड सिस्टम के वे में जो इनकी सिटीज हैं वो बनी हुई है। रोड्स रन नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ ये डायरेक्शन हो गई, साउथ ये डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में हमारे रोड्स बने हुए हैं। एंड ईस्ट से वेस्ट क्रॉस्ड क्या है, ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो राइट एंगल से क्या है, ये ईस्ट टू वेस्ट से क्या होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस होके ये जा रहे हैं। दीज रोड्स वर मेड अप ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स एंड डिवाइडेड द सिटी इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। तो ये क्या है, जो सिटी है, सिटी के ब्लॉक्स क्या है, कौन से ब्लॉक्स में कौन से डिजाइन में ये क्या है बनाए हुए हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में। ठीक है जी। और इन्होंने डिवाइड की हुई है रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में अकॉर्डिंगली। ठीक है। और जो हमारी सिटी है वो बनी किसकी हुई है, बर्न्ट ब्रिक्स की। किसकी बनी हुई है, बर्न्ट ब्रिक्स की, मतलब कि बेक्ड ब्रिक्स की। ठीक है जी। उसके बाद द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 मेन पैटर्न्स। तो भाई जो हमारी सिटी है वो 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है सीतादिल, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है लोअर टाउन। तो जो सिटाडेल है, दिस वाज अ रेज्ड एरिया यूज्ड फॉर इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग सच एज द ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरीज। जो अभी सबसे पहले सिटाडेल है, एक सिटी है, सबसे मोस्ट हायर सिटी है। ठीक है जी। तो ये इसका जो नाम बहुत ज्यादा हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर, मतलब हमारा पब्लिकली बहुत बड़े लोगों के में ये नाम इंक्लूडेड किया जाता है पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए। जब हम कहते हैं ना राजे महाराजे वगैरह रहने आते थे तो उनके लिए सिटाडेल का नाम दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे आके रहते थे। और इनका जो ज्यादातर मेन हमारा क्या कह सकते हैं, ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरीज। तो मतलब फसल वगैरह के लिए इंपॉर्टेंस दी जाती है, और या फिर ग्रेट बाथ के लिए, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो हमारे रिचुअल्स को फॉलो करके वहां पे नहाते थे, तो उसके लिए कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लोअर टाउन। लोअर टाउन मीन्स में कि मतलब कि जो हमारे कुछ छोटे लोग हैं वहां पे ये रहते थे। ठीक है, ये वहां पे रहते थे। दिस एरिया वाज मीन्ड फॉर रेजिडेंटल हाउस ऑफ कॉमन पीपल। तो जो आम लोग जनता है उनके लिए क्या बनाए हुए थे, लोअर टाउन। ठीक है जी। उसके बाद डस्टबिन्स वर फाउंड इन द सिटीज शोइंग दैट अ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एग्जिस्टेड। मैंने आपको पहले भी बताया था डस्टबिन एग्जिस्ट कर रहे थे। मतलब अगर डस्टबिन एग्जिस्ट कर रहे थे कि मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी एग्जिस्ट कर रही है। हाउसेज वर यूजुअली बिल्ड अराउंड सेंट्रल कोर्टयार्ड्स। भाई हाउसेज जो है ना वो सेंटर वाले तरीकों से बनाए हुए हैं ताकि हर किसी की विजिबिलिटी ना रहे। ठीक है जी। Many houses had private wells and well ventilated bathrooms. तो उनके पास बहुत अच्छे तरीके से वेंटिलेटेड बाथरूम्स बने हुए थे, और खुद के ही उनके पास क्या थे, कुछ घरों में वेल्स बने हुए थे। ठीक है जी। विंडोज जनरली ओपनड इनटू द कोर्टयार्ड टू मेंटेन प्राइवेसी। अभी विंडोज भी बनी हुई थी बाथरूम्स में, ठीक है, रूम्स में, ताकि उनकी प्राइवेसी क्या है, मेंटेन्ड रहे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम को हमने देखा था कि हमारी जो यहाँ पे देखो was very well planned। मैंने बताया कि हमारा जो ड्रेन सिस्टम है ये बहुत अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड है। ठीक है जी। ड्रेन्स वर कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स। स्टोन स्लैब्स हैड इंस्पेक्शन होल्स फॉर रेगुलर क्लीनिंग।
भैया अभी देखो, ड्रेनेज सिस्टम का क्या है, जो बाथरूम्स में ड्रेनेज बनी हुई है उनके जो लिंकेज की हुई है, बाहर वाला जो मेन सीवेज उसके साथ लिंक किया हुआ है इनको, ठीक है जी। तो ये रेगुलरली क्या होते थे, हर बार चेक होते थे ताकि इसमें सफाई हो रही है, क्लीनिनेस रह रही है, तो इसके लिए ये डेली क्या थे, चेक होते रहते थे, ठीक है जी। फॉर रेगुलर क्लीनिंग इंस्पेक्शन होती थी इनकी। दिस शोज दैट पीपल हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्लीनिनेस, हाइजीन, सैनिटेशन, ठीक है जी। इससे हमें पता लगता है कि लोगों को सैनिटाइजेशन हम कह सकते हैं, हाइजीनिक कह सकते हैं, उसकी पूरी प्रॉपर केयर थी लोगों को, ठीक है जी। एवरी हाउस हैड ड्रेन कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीट ड्रेन, तो मैंने बताया जैसे कि उनका जो ड्रेन है, वो घर का जो ड्रेन है वो कनेक्टेड है उनका स्ट्रीट वाले ड्रेन से। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। भाई जैसे मैंने बताया, ग्रेट बाथ को मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताया जाता है क्योंकि इसको रिचुअलिस्टिक तरीके से फॉलो किया जाता है, इसमें नहाते हैं, ठीक है जी। इट वॉज अ रेक्टेंगुलर टैंक बना हुआ है, सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स एंड रूम्स और कॉरिडोर्स के अराउंड ये बना हुआ है। इट वॉज मेनली यूज्ड फॉर रिचुअल थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, विच शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन देयर लाइफ। तो कि जो कि हमारे रिलीजन से रिलेट करते हुए, रिलीजियस की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में ये रिलेट करता है, ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पे होता है हमारा टॉपिक एंड, ठीक है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट बाथ एंड हमारी टाउन प्लानिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा इकोनॉमिक लाइफ वाला टॉपिक रह गया, सोशल लाइफ वाला टॉपिक रह गया एंड रिलीजियस लाइफ वाला रह गया। ये तीनों टॉपिक जो बहुत ज्यादा बीए में भी इंपॉर्टेंट है, उनको क्योंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन डाला जाएगा, तो हमारा जो बी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हमारी फुली पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।